आप सभी की जोहार। जो 23 नवंबर 2025 को होने वाले कार्यक्रम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे और क्या क्या कार्यक्रम है, और कुछ लोग इस कार्यक्रम को दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं। कोई बोल रहा है कि दंगा फसाद होगा, रोक लगना चाहिए, जनजाति सुरक्षा मंच दंगा कराएगा, बाहर से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। और कुछ लोग भड़काने में भी लगे हुए हैं कि वहाँ पर मत जाना, बहुत कुछ हो सकेगा, लाठी चलेगा, गोली चलेगा, बहुत तरह से भड़काने का काम कर रहे हैं। वो सारे विषय को हम लोग विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे कि हम लोग 23 नवंबर 2025 दिन रविवार को 10 मैल चौक जतरा मैदान में एकत्रित होंगे। वहाँ पर सभाएं होगी, चर्चाएं होगी, और उस कार्यक्रम में झारखंड के अलावे सीमावर्ती राज्यों से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, अन्य प्रांतों से भी लोग प्रतिनिधि रूप में आएंगे। और इस विषय को जो चंगाई सभा के नाम से, बीमारी ठीक करने के नाम से हमारे भोले भाले लोगों को भ्रमित करके, गुमराह करके ये जो धर्मांतर कराने का जब प्रयास हो रहा है, उसको हम लोग पूरे देश स्तर से हम लोग बताने का काम करेंगे कि किस तरह चर्च मिशनरियों के द्वारा हमारे भोले भाले लोगों को बीमारी ठीक होने के नाम पर जो धर्मांतर कराया जा रहा है, उसको हम लोग अवगत कराएंगे। और हमारा जो संविधान में जो हमारा जो प्रदत्त है, कानून है, सुरक्षा कवच है, जितने प्रकार जो सुविधा है उसको बताने का काम करेंगे। और 25वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो हमारा जो पेशा कानून के तहत हमारा जो प्रावधान किया गया है, वो सारे चीज़ को हम लोग वहाँ पर बताने का काम करेंगे। और उस दिन हम लोग कई ऐसे भी निर्णय लेंगे जो हमारा जो सामाजिक ज़मीन, जिसको बोलते हैं पहनाई ज़मीन, कोटवार ज़मीन, कई हमारे जो सामाजिक ज़मीन होते हैं, महत्वाई ज़मीन, उसको भी चर्च मिशनरी के लोग अतिक्रमण करके, कब्जा करके बैठे हुए हैं। और हमारा जो धार्मिक पूजा स्थलों को भी वहाँ ग्रोटो और चर्च बना करके कब्जा करके बैठे हैं। और हमारे जितना भी सामाजिक की जो पद है व्यवस्था के तहत, ग्राम प्रधान और कई अन्य हैं, ऐसे लोगों को जो कब्जा किए हुए हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके हम लोग उस पर हम लोग कार्रवाई करने का उस दिन बड़े हम लोग पैमाने पर ऐलान करेंगे। और पूरे भारत में इस मैसेज को देंगे कि हमारा जो सामाजिक व्यवस्था का ज़मीन, हमारे सामाजिक व्यवस्था के तहत हमारे जितने जो पद होते हैं, वैसे किस तरह का काबिज हैं, आरक्षण से लेकर के सारी चीज़ जो हड़प रहे हैं, वो सारी चीज़ को हम लोग बताने का काम करेंगे। और हम लोग आपके प्रेस माध्यम वार्ता के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि जो लोग कह रहे हैं कि वो दंगा कराएंगे, जनजाति सुरक्षा मंच ये कराएगा, वो कराएगा, हम लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे, कानून को अपने हाथ पे नहीं लेंगे। और हम लोग बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। और उस बाहर का आकर जो पादरी यहाँ के जो बाबा ढाबा बैठे हैं कुंडली मार करके, उनको हम लोग काला झंडा भी दिखाएंगे। और हम अपने जो पारंपरिक जो हरबे हथियार है, पारंपरिक वेशभूषा है, उसके तहत हम लोग आएंगे और हम लोग अपना जो प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन के रूप में हम लोग अपना करेंगे और विरोध करेंगे। और आप देखे होंगे कि झारखंड में कई तरह के जो चंगाई सभा, प्रार्थना महोत्सव, तरह तरह के नाम बदल कर जो कराया जा रहा है, उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। मात्र ये चांद गांव का बात नहीं है, एक ग्राम प्रधान ने या एक ग्राम में अगर हो रहा है तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं है, ये पूरे समाज की बात है, पूरे देश के। जहां हमारा जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासियों का 25वीं क्षेत्र है, उसके तहत जो भी हमारा जो व्यवस्था है, परंपरा को नुकसान जो पहुंचाने का जो काम कर रहा है, उसको हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। अभी भी संभल जाइए। जनजातियों का, आदिवासियों का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो ईसाई, यानी कि क्रिस्तान, यानी कि पाकिस्तान, यानी कि खाजिस्तान, यानी कि अफगानिस्तान।
इसे बचने की आवश्यकता है। अगर नहीं बचिएगा, आने वाला दिन में जिस प्रकार अमेरिका में 2-4 गो आदिवासियों को शीशा में पे करके रखा है, आने वाला दिन में रेडिएशन ब्लू में उसी प्रकार झारखंड प्रदेश में कुछ ही वर्षों में सोमा उरांव जैसा मूल जनजाति को शीशा में बंद पाइएगा। और आते जाते लोग देखेगा, ये बेटा बहुत बोलत रही, ठीक है बोले भोसड़ी वाला मर रही, साला बहुत गरजत रही, समझात रही। यही स्थिति होने वाला है। इसीलिए आपका चैनल के माध्यम से हम प्रणाम करके गोड़ लग रहे हैं कि आम जनता, आम युवा जागिए। आपका सबसे बड़का पृथ्वी में कोई दुश्मन है तो ईसाई यानी कि क्रिस्तान आपका आरक्षण खा रहा है, आपका नौकरी चाकरी खा रहा है, आपका जगह जमीन खा रहा है। आज का डेट में झारखंड प्रदेश सरकार के पास जितना ज़मीन है उसका थोड़ा सा कम चर्च के पास है। ये ज़मीन कहाँ से पाया? चैनल के माध्यम से हम सबको आह्वान कर रहे हैं, और जिनको जिनको हृदय में अपना समाज के प्रति, अपना भाई बंधु के प्रति, सोमा उरांव को अब नौकरी नहीं लगने जा रहा है, लेकिन हमारे जो छोटे भाई बहन हैं, जिनको युवा है, जिनको अभी नौकरी की आवश्यकता है, वैसे लोग अगर जाग जाएंगे तो निश्चित रूप से इस आंदोलन में स्वेच्छा से आएंगे। लेकिन हम सबको आमंत्रण कर रहे हैं, जो अपना समाज का, अपना भाई बंधु का, अपना पूजा पाठ बचाना है, पूर्वज का रूढ़ी प्रथा बचाना है, अपना आरक्षण बचाना है, जगह जमीन बचाना है, जाति प्रमाण पत्र बनाना है, बचाना है, तो ये आंदोलन में आएंगे। और उस दिन जितने भी आएंगे सबों को हम अवेयरनेस देने का काम करेंगे, जगाने का काम करेंगे। और धीरे धीरे मेरी आवाज़ को लोग समझ रहे हैं, जाग रहे हैं, पूछ रहे हैं आखिर हम इतना बात बोल रहे हैं तो किसके लिए बोल रहे हैं, आप बता दीजिए हमको। अगर आप किसी चीज को डेली खाते हैं, आपको अगर आदत लग जाती है तो अच्छा तो लगेगा ही, क्योंकि वो डेली जा रहे हैं वहाँ, गाना गा रहे हैं, नाच रहे हैं, धुन बजा रहे हैं, तो धुन में तो सबको नाचना अच्छा लगता है। लेकिन उसकी असली जड़ को पे जाए तब पता चलेगा कि उसमें क्या होती है। 7 सप्ताह 8 सप्ताह के बाद अगर किसी को जाए वहाँ तो अच्छा तो लगेगा ही। एक दिन जाने में किसी को, अगर हम कोई रास्ता का सफ़र करते हैं तो हमको वो रास्ता दूर लगता है। जब हम 2 बार 3 बार वहाँ सफ़र करते हैं तो हमको वो रास्ता छोटी लगने लगती है। तो वही है, लगातार वहाँ जाने से तो अच्छा लगेगा ही, उसके बाद हो सकता है। और यही काम कर रहे हैं ये लोग, लगातार चलाने का मकसद वही है। और ये आपका चांदगांव का ही घटना कल परसों की बता रहे हैं, 11 तारीख को जो घटना हुआ था भरनों के और आपका बेड़ों के आदमी जो एक टेम्पू में थे, 4 आदमी घायल होके आपका देवनाथ ये तुबदना का जो हॉस्पिटल है देवनिका में एडमिट थे, और 2 आदमी वहीं स्पॉट डेथ कर गए। वहीं से आके तो इसमें इतना चंगाई सभा में आने के बाद इनकी देहांत हो जाती है दुर्घटना से, तो वो चंगाई सभा की आशीर्वाद कहाँ चली गई? वो तो अच्छा होने के लिए आए थे ना, वो मौत मांगने नहीं आए। ये घटना हुआ है तो उनको तो आशीष लेके जा रहे थे ना, वो बाबा का आशीर्वाद लेके जा रहे थे, तो आशीर्वाद उसको खाने का कहना है। कैंसर जैसे बीमारी को भी हम लोग चंगाई सभा के माध्यम से ठीक करते हैं, 100% कहना है इन लोग का। तो ऐसे बड़े हॉस्पिटल को तो सरकार को बंद कर देना चाहिए और चंगाई सभा का खोल देना चाहिए। वार्ड है कि हम पहले होता था ना अंग्रेज जमाने में, फूट डालो राज करो, यही वाला कहानी, क्योंकि हमारे जो जनजातीय समाज की जो रूढ़िवादी प्रथा है, व्यवस्था है, इसको खत्म करे। और जो ईसाई लोग की प्रथा है जिसमें किसी देवी देवता जो प्रकृति की जो रीति विधि है उसको खत्म कर दे, और जो यीशु मसीह की जो विधि है उसी पे हम जाए और उसी का सेवा करें, ताकि हम जो ईसाई की, हमारे संविधान में ईसाई की है ना कॉलम, उसी को माने और उसी से हम ये व्यवस्था चलाएं। यही है हमारी। फ्रंट के जो लोग हैं, तथाकथित जो लोग हैं, हमारे बयानों को लेकर तोड़ मरोड़ के शासन प्रशासन सरकार के पास परोस रहे हैं कि हम लोग हरवे हथियार के साथ उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिल्कुल शामिल होंगे। वहाँ हमारा परंपरागत वेशभूषा है भाई। भगवान बिरसा मुंडा का जो वेशभूषा क्या था, तीर धनुष था। हम तीर धनुष के साथ रैली में शामिल होंगे, ना कि वहाँ टेंट कबाड़ने जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ऑल इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट के जो लोग हैं, हमारा रैली को विफल करने के लिए वो लोग तरह तरह का नैरेटिव फैला करके इस रैली को विफल करना चाहते हैं। और हम बताना चाहते हैं कि हम लोग हर हाल में इस रैली को हम लोग सफल करेंगे, ईसाई मिशनरी कितना भी दम लगा ले। अब जहाँ तक बात है, मैं बताना चाहूँगा एक सबूत कि ईसाई लोग, देखिए गांव-गांव में आज क्या हो रहा है पूरे झारखंड में। ये मांडर का ही क्षेत्र है, बैंझला गांव। वहाँ देखिए एक आदिवासी परिवार अपना झंडा को गाड़ा है, ईसाई मिलके उस झंडा को उसका आंगन से उखाड़ रहा है, वो भी पहान का घर से। बताइए, निर्मल उरांव का घर है, हम बताना चाहेंगे। और हाल ही में
उन्होंने घर वापसी किया है, उनको घर से बेदखल करने के लिए उनके साथ मारपीट भी किया जा रहा है। बताइए, ईसाई लोग बोलते हैं कि हम लोग भाई हैं। अरे भाई तो हम लोग पूरा वर्ल्ड का भाई हैं, लेकिन हम आदिवासी क्या भाईचारा हो जाएंगे? हम लोगों को चारा बनाइएगा, हम लोग चारा बनेंगे। हम बताना चाहेंगे, जो आदिवासी अपने रीति रिवाज अपने पूर्वजों का नहीं हो सकता, वो हम आदिवासी का भाई का कहाँ से रहेगा? वीडियो है, देखिए, ईसाई लोग मिल करके, ये पहान है, ये महिला ईसाई हैं, और यहाँ पे सरना झंडा को उखाड़ रही है, बता रहे हैं। और यहाँ ईसाई लोग लगवा रहे थे, यहाँ ऐसा नैरेटिव बता रहे थे, ये लालपुर में, उसमें भी हम लोग गए थे। तो और मैं दिखाना चाहता हूँ 23 नंबर तरफ। हाँ, तो इस तरीके से हो रहा है। देखिए, ये अवैधी है। हम बताना चाहते हैं, झारखंड 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। मैं बता दूं, सरकार का ही फर्क है। अभी राउरकेला में वहाँ के लोगों ने रोक दिया। हाँ, वहाँ पे आ रहे थे अंकित सजवान का। हाँ, वही अंकित सजवान जो प्रभात तारा मैदान में किया था, इसका भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया था। बावजूद सरकार का ही मिली भगत से आदिवासी को समाप्त करने के लिए चंगाई सभा हो रहा है, इसलिए हो रहा है। हम बताना चाहते हैं, सब ईसाई बन जाएगा तो उसके अगेंस्ट में कोई भी पार्टी को वोट नहीं देगा। हम बताना चाहते हैं। लेकिन झारखंड में तो आदिवासी की सरकार है। कहने के नाम मात्र पे है ना आदिवासी सरकार। आज आदिवासी देख लीजिए, आदिवासी सूर्यहादा का मर्डर हो गया, कौन करवाया? ये सरकार करवाया। वहाँ हम लोग लगातार, उनका परिवार आज न्याय मांग रहा है। ये लोग कहाँ हैं? इस मुद्दा में कहाँ है? ये लोग ईसाई बने लोग हम लोगों को बोलते हैं कि हम लोग इस मुद्दा में, उस मुद्दा में। हम बोलना चाहते हैं कि वो लोग सिरम टोली में कहाँ थे? हम उन लोगों से सवाल, देखिए, कहने के लिए बहुत सारा बात है, लेकिन हम इतना ही बोलेंगे कि हमारे मुद्दा पे ये लोग लगातार कहीं ना कहीं मुद्दा से डाइवर्ट करके हमारे लोगों को इस रैली में ना आए बोल करके भड़का रहे हैं। हमारे लोगों को हम लोग लगातार जन जागरण करेंगे कि आप लोग आइए, यहाँ शांतिपूर्ण होगा। लोकतंत्र में सबको रैली करने का अधिकार है, उनको चंगाई सभा करने का अधिकार अगर दिया है ना, तो हमको भी रैली करने का अधिकार दिया गया है। संविधान के तहत ही हम लोग रैली करेंगे और शांतिपूर्ण करेंगे। आदिवासी समाज देख लीजिए, हाँ, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाएगा ना, पानी सर से जब ऊपर हो जाएगा तो हम लोग विद्रोह तो करेंगे, बता दे रहे हैं। 23 तारीख के लिए क्या अपील कीजिएगा? 23 तारीख से हम पूरे झारखंड के जितने भी आदिवासी मूलवासी, जिनको भी लगता है कि ये चंगाई सभा से आदिवासी समाज को खतरा है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को खतरा है, यहाँ के जो डेमोग्राफी है उनको खतरा है, अन्य जातियों लोग भी जो ईसाई बन रहे हैं उनको खतरा है। सभी लोग, आप लोग सादर आमंत्रित है। बड़ी संख्या में आप लोग जो है 10 माइल चौक में ही जुटेंगे और वहीं से हम लोग चांद गांव की ओर बढ़ेंगे। टाइम समय 11 बजे से है। मेरा नाम हुआ सन्नी टोपो उरांव, आदिवासी युवा नेता झारखंड।